अर्बन नक्सल, ये टर्म अक्सर चुनावी रैलियों में सुना होगा, जैसे कि हाल ही में पीएम मोदी ने भी बोला। अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। मेरा नाम है हरीम और आज के वीडियो में यही समझेंगे कि अर्बन नक्सल किनको कहते हैं। लेकिन उससे पहले जरा पाकिस्तान से आया ये एक्सप्लेनेशन सुनिए। अरब नस्ल की सोच और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। अरे जो सुना प्लीज भूल जाइए। अर्बन नक्सल और अरब का कोई कनेक्शन नहीं है भाई। माना कि गुस्से में आप इधर उधर निकल जाते होंगे, माफ करना, मैं उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। लेकिन इतना गलत कैसे हो सकते हैं? इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? देखिए, हमें आपका मजाक उड़ाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन आप खुद प्लेट पर मजाक परोस कर देते हैं तो हम कैसे रोके अपने आप को। देखिए ना, पहले तो आपने अर्बन नक्सल को एकदम गलत समझा और उसके बाद जब लोगों ने आपको सही करने की कोशिश की तो बजाय गलती एक्सेप्ट करने के आप खुद को ही सही ठहराने लगे। तो ट्वीट में लिखा है, योर पीएम सेड अर्बन नस्ल व्हिच मींस अरब रेस। ही वाज टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स नॉट नक्सल्स। अरे इतना डिफेंसिव हो गए आप कि सुनील गावस्कर को भी पीछे छोड़ दिया। चलिए, माना कि अंग्रेजी समझने बोलने में थोड़ी मशक्कत होती है, लेकिन सीखने का जज्बा भी कुछ होता है जनाब। बहरहाल, चलिए अब समझते हैं कि अर्बन नक्सल कहां से आया और इसका क्या मतलब होता है। नक्सलवाद देश में बड़ा मसला रहा है। रिसेंटली चुनाव शुरू होने से पहले भी छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। ऐसा माना जाता है कि ये नक्सली देश के गांव या फिर ऐसी जगहों पर पैर पसारे हुए हैं जहां ना तो सरकारी सिस्टम की पहुंच होती है और ना ही सुरक्षा बलों। दलितों और आदिवासियों की आवाज बनने और उन्हें हक दिलाने के नाम पर ये वायलेंस जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हालांकि अब दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से नक्सलियों के बीच एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। आरोप लग रहे हैं कि नक्सल सिर्फ गांव या रिमोट एरियाज तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरों में भी ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि ये टर्म बीजेपी नेता उन लोगों को रेफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो मोदी सरकार और आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं। तो इस बात की शुरुआत हुई थी करीब 6 साल पहले 2018 में, जब भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच करते हुए पुणे पुलिस ने इस मामले में 5 इंटेलेक्चुअल्स को गिरफ्तार कर लिया था। उस वक्त देश भर में बवाल मच गया था। आरोप यहाँ तक लगाया गया कि ये इंटेलेक्चुअल्स पीएम मोदी को मारने की साजिश रच रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही सोशल मीडिया पर अर्बन नक्सल फ्रेज ट्रेंड करने लगा। वहीं अर्बन नक्सल के नाम से डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की एक बुक भी आई है। चलिए, ये तो अर्बन नक्सल की बात हो गई, लेकिन पाकिस्तान इतनी सी फजीहत में मानता कहाँ है। देखिए, जरा ये वीडियो आप भी देखिए। व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। अरे कंट्रोल उदय, कंट्रोल, इतना गुस्सा नहीं करते। ये जनाब है पाकिस्तान की पाकिस्तान पीपल पार्टी के नेता फैसल रजा आबिदी। रिसेंटली अमेरिका ने चाइना और बेलारूस की 4 कंपनीज पर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में मदद करने का आरोप लगाते हुए उन पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। और इसी से फैसल रजा साहब ऐसा तिल मिलाए कि अमेरिका में घुसकर मारने की धमकी दे डाली। पाकिस्तान के ऐसे बयान देखकर वो बच्चा याद आता है जो ओवर कॉन्फिडेंस में डूबा हुआ है। एक बार जरा अपना हाल देख लें और अमेरिका को देख लें। उसे वर्ल्ड पावर कहा जाता है, किसी वजह से कहा जाता है। वैसे वर्ल्ड पावर का मतलब तो पता है ना आपको। क्यों पंगा लेना है भाई? लोग पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं, आप तो कुल्हाड़ी पर पांव रख रहे हैं। शौक है क्या बार बार जलील होने का? नहीं, अगर ज्यादा शौक है तो जारी रखिए ये ड्रामा, क्योंकि पाकिस्तान का और कुछ हो ना हो, वहाँ के ड्रामे बड़े पॉपुलर हो जाते हैं। बहरहाल, आप भी बताएं ऐसे पाकिस्तानी लोगों पर आपकी राय और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।